हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जिस तरह आप लोग को पता है आज पेपर हुआ है एसएससी में, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। इसीलिए पिनेकल जो जीएस की किताब है, चाहे जो भी सब्जेक्ट की पिनेकल किताब है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में मेडाइवल हिस्ट्री के कुछ टॉपिक कवर करेंगे। जल्दी वीडियो आने आ रहा है ताकि मेडाइवल हिस्ट्री हम 1 से 2 दिन में कवर कर ले। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी चैप्टर बचे वो उसको भी जल्दी कवर कर ले। और इसको लास्ट समय में एक बार ही आपको 2x पे सुन के जरूर जाना। इसमें काफी आपको इनडायरेक्ट फैक्ट्स भी मिलेंगे जो आपको एग्जाम में मदद कर सकते हैं। डायरेक्टली तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इनडायरेक्टली भी काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लिया कोई भी डाउट होगा। एक डायनेस्टी हमने पूरा कर लिया है दिल्ली सल्तनत में, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक रही थी? 1206 से 1290। स्लेव के बाद आ गया खलजी, खलजी या खिलजी बोलते हैं। 1290 से काफी समय कम समय तक रही थी, 1320। खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक 1320 से लेके 1414। उसका 1414 से लेके 1451 तक रही थी सैयद, 1451 सैयद। और उसके बाद 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश रही थी। ये बात ध्यान रखिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं खिलजी वंश। खिलजी डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम कब से कब तक करी थी? 1290 से लेकर 1320 तक। ये समय किसका? ये समय है तुगलक वंश का, तुगलक वंश का। उसके बाद ये समय किसका? खिलजी वंश का। 1320 से लेकर 1414 ये वंश है तुगलक का। और 1414 से 1451 तक ये है सैयद का। और 1451 से 1526 टिल बाबर जब तक आए तब तक था लोधी वंश। नेक्स्ट सीरी, सीरी के बारे में क्वेश्चन है। सीरी द सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ड बाय, सेकेंड सिटी जो दिल्ली का था वो किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है। सीरी जो शहर है ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब? 1303 में, 1303 में। और ये वो सिटी था जो कभी कॉन्कर किया ही नहीं गया, ये बात याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी सेकेंड रूलर था खिलजी डायनेस्टी के। और कब से कब तक? 1296 से 1316। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए हैं। एक तो सीरी हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा। उसके बाद सीरी फोर्ट तो हमने देख लिया। हौज खास, हौज, हौज खास। उसके बाद एक था जामत खाना मस्जिद, जामत खाना मस्जिद, जामत खाना मस्जिद। उसके बाद इनको टाइटल मिला था, वो इन्होंने अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर का टाइटल दे दिया था क्योंकि बहुत सारे साम्राज्य को इसने हराया था। ये बात याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में हमें पता है, 1175 से 1192 तक राज किया था दिल्ली में। गुरीद को हराया था जब मोहम्मद गुरी को, पहली तराइन के लड़ाई में मोहम्मद गुरी को पहली, लेकिन सेकंड में ये खुद डिफीट हो गए, याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक का तो हमें पता है, तुगलक डायनेस्टी का एक किंग था। और एक जौनपुर जो शहर है ना, इसने ही बनाया था जौनपुर शहर। किसके नाम पे? जौना के नाम पे। जौना कौन है? जौना है इनके से पहले वाले राजा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। शेर शाह सूरी तो हमने डिस्कस कर लिया, सूर डायनेस्टी के किंग थे। कई सारी लड़ाइयां लड़ी थी। हुमायूं को कहाँ हराया? चौसा में हराया पहले, फिर कन्नौज में। शेर शाह सूरी ने, याद रखना है, हुमायूं को पहले चौसा में हराया, चौसा में पहले 1539 में। उसके बाद कन्नौज में 1540 में। उसके बाद से ही सूर डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई दरवाजा, ये आपने देख लिया। सदर्न गेटवे ऑफ कुवैतुस्लाम मॉस्क इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। The Chola Empire was invaded by dash in the early 14th century AD। किसने किया था? ये मलिक कफूर ने किया था। मलिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का ही जनरल हुआ करता था, पहले स्लेव था बट बाद में जनरल हुआ करता था। और
कई सारे सक्सेसफुल कैंपेन इसके हैं, कहाँ पे, साउथ सदर्न इंडिया में। थोड़ा यहाँ से कट जा रहा है लेकिन मैं बता दूंगा, क्योंकि ये ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर है ना कि फिर मैं इसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकता। डैश वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू एक्सट्रीम साउथ। कि कौन सा मुस्लिम रूलर था जिसका बहुत एक्सट्रीम साउथ तक कवर्ड था? ये था अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिए। सेकेंड मोस्ट पावरफुल रूलर था खिलजी डायनेस्टी का, था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बाघेला डायनेस्टी ऑफ गुजरात आफ्टर हुज डिफीट द किंगडम वॉज पास्ड टू अलाउद्दीन खिलजी। ये कौन सा रूलर था जिसके हारने के बाद? ये था करण देव के हारने के बाद बाघेला डायनेस्टी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में आ गया, करण देव। नेक्स्ट, द खिलजी ऑफ खिलजी डायनेस्टी फाउंडेड बाय जलालुद्दीन खिलजी, याद रखना। ये काफी समय तक 1290 से काफी कम समय तक, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी हमारा हो गया, स्लेव के बाद खिलजी डायनेस्टी भी हो गया। खिलजी के बाद हम अब तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड तैमूर और तैमूर लेन इन्वेड इंडिया इन 1398? 1290 से 1320 के बीच कौन रहा था? ये तो हमने देख लिया, खिलजी रहा था। 1320 से 1414 तक कौन रहा था? भाई तुगलक डायनेस्टी रहा था। तो तैमूर लंग जो आएगा वो तुगलक डायनेस्टी के समय में ही आएगा ना। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कैपिटल को ट्रांसफर किया था, कहां से? दिल्ली से दौलताबाद किया था, ताकि उनका मेन फोकस था कि सदर्न इंडिया पे भी कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सके, लेकिन ऐसा हो ना सका। Who among the following foreign traveler who was appointed in the state service? इनको एज ए काजी नियुक्त किया गया था। काजी ये जजेस होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के। ये थे इब्न बतूता, किताब थी रिहला। कहां से थे? मोरक्को से थे, मोरक्को। Which सुल्तान एस्टैब्लिश ए सेपरेट डिपार्टमेंट, जिसका नाम है दीवान ए अमीर कोही, टू टेक केयर ऑफ द एग्रीकल्चर। ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, ये हम सबको पता है। गियासुद्दीन तुगलक वाज ए गवर्नर ऑफ, गियासुद्दीन तुगलक वाज ए गवर्नर ऑफ ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। कहां के गवर्नर थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में? देखो ये गियासुद्दीन तुगलक, ये तो पता है आपको, रिवोल्ट कर दिया था, उसके बाद ही तुगलक डायनेस्टी आया था। तो गियासुद्दीन तुगलक गवर्नर कहां का था? एक्यूरेट आंसर तो आपको पूरे पड़ेगा मुल्तान, लेकिन वो पार्ट कहां पे था? पंजाब वाले पार्ट में था। ये हम सबको नहीं पता था, तो पता चल गया। और पोस्टल सिस्टम को काफी अच्छा किया गियासुद्दीन तुगलक ने। एग्रीकल्चर को एनकरेज किया एरिया में। ड्यूरिंग व्हिच रीन द मोरक्कन, देखो ये नहीं बताएंगे। इल्तुतमिश के समय में स्पेसिफिक स्लेव हुआ करते थे। इल्तुतमिश के समय में स्पेसिफिक स्लेव हुआ करते थे। वेर ब्रॉड फॉर मिलिट्री सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज के लिए लाया जाता है, उसको क्या नाम दिया जाता था? मिलिट्री सर्विसेज के लिए जो लाया जाता था उसको क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, फ्यूडल, बंदगान, इफ्तगार और मुफ्तिश। और ये ऑप्शन है करेक्ट, बंदगान। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो वर्ड से स्पेसिफिक रखते हैं। बंदगान मतलब स्लेव परचेज किया जाता था मिलिट्री पर्पस के लिए, याद रखिएगा। और इक्तागार तो हमें पता ही है कि भाई जो प्रोविंस होता है ना, ये पार्ट है, इसको कंट्रोल करने, ये इसको हम इक्ता बोलते हैं। इक्ता को कंट्रोल करने के लिए इक्तादार। द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर 1398। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए गवर्नर ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? गियासुद्दीन। देखो रिपीट हो रहा है, काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है। सी करेक्ट है।
नहीं बताऊंगा ये वाला। सैयद डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद डायनेस्टी के फाउंडेशन थे किर्ज खान। किर्ज खान ये मुल्तान के गवर्नर हुए करते थे किस समय में? तुगलक डायनेस्टी के समय में। बाद में इन्होंने सैयद डायनेस्टी अपनाया, ठीक है। और इसको रिप्लेस किसने किया? लोदी डायनेस्टी, नॉर्मल है। और किर्ज खान के बाद कौन राजा आते हैं? किर्ज खान के बाद आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद कौन आएंगे? उसके नेफ्यू आएंगे मोहम्मद शाह। फर्स्ट सैयद तो रूलर कौन थे? हम सबको पता है, किर्ज खान। सैयद से यही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, लोदी से रिलेटेड है। वॉज द लास्ट रूलर, ये तो आप उससे भी कर सकते हैं। किससे? इब्राहिम लोदी। क्यों? क्योंकि इसने बाबर से लड़ाई की। बाबर से लड़ाई की इन 1526। द डैश सल्तनत इज रूल्ड बाय सरकी डायनेस्टी। सरकी डायनेस्टी पे कौन सा रूल किया था? सरकी डायनेस्टी पे ये था जौनपुर। क्लियर? अभी है क्वेश्चन,